नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 3.2 कि प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 1 पर कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। ठीक है, किसी भी कार्तीय तल पर जब हम किसी की स्थिति को दर्शाते हैं तो हमें क्या दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी। ठीक है, उनके हमें नाम बताना है। नंबर 2, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन दो रेखाओं से बने जो 1 2 3 4 तल हैं, इनके हमें नाम बताना है। उसी तरीके से उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ दो रेखाएं प्रति छेदित करती हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी को प्राप्त करते हैं और इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम उस बेसिक जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चित्र को समझना है, किस तरीके से पूरा चित्र हम बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? ये एक्स वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक, क्या? क्षैतिज रेखा। ये जो लिखा हुआ है, इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे और इस वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, इस तरीके से इसे क्षैतिज रेखा को हम x से दर्शाते हैं और वहीं पर ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y से दर्शाते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये जो चार भाग यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चार भाग बट गए हैं, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, ठीक, और एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। इन चारों भागों के क्या है? ये नाम है। इसे हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है और ये सेकंड वाला चतुर्थांश है और ये हमारा थर्ड वाला चतुर्थांश है और ये हमारा फोर्थ वाला चतुर्थांश है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। यह जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, इसे क्या हम बोलेंगे? मूल बिंदु। इसे हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से हमें क्या करना? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? धनात्मक अक्ष है, यानी कि सभी संख्या क्या है हमारी? धन में है, यानी कि प्लस में है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? धनात्मक अक्ष बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो सभी संख्याएं आप देख सकते हैं, ये क्या है? हमारी ऋणात्मक है, तो इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक अक्ष। ठीक, एक्स वाला। अब इस तरीके से वाई वाले अक्ष को भी देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो सभी संख्याएं हैं, ये क्या है? हमारी प्लस में दी गई हैं, इसलिए हम यह क्या बोलेंगे? धनात्मक वाई अक्ष। ठीक है, धनात्मक संख्याओं से बना हुआ है वाई अक्ष है, तो इसे हम बोलेंगे धनात्मक वाई अक्ष। इसी तरीके से ये ऋणात्मक संख्याओं से बना हुआ वाई अक्ष है, तो इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक, हमने कौन कौन सी बात कर ली यहाँ पर? आइए फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इस रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जिसे हम x से दर्शाते हैं, और इस वाली रेखा को हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम y से दर्शाते हैं। ठीक, और यहाँ से जो यह संख्या हमारी धनात्मक होती है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? धनात्मक x अक्ष। यह वाली संख्या हमारी यहाँ से माइनस में जाती हैं, इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक x अक्ष। ठीक, इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक x अक्ष। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो संख्याएं हमारी हैं वो धनात्मक है, तो इसे बोलेंगे धनात्मक y अक्ष, और यहाँ पर हमारी माइनस में रहेगी, तो इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक y अक्ष। ठीक, इतनी बातों को हमने जान लिया है।
और इस बिंदु जहां पर ये दोनों लाइनें हमारी क्रॉस करती हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं और थोड़ी सी जानकारी है उनको भी हम आसान तरीके से अभी समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। एक लंबवत रेखा और एक क्षैतिज रेखा, इसे हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसे हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक, जिसे हम एक्स से दर्शाते हैं। इसे हम बोलेंगे लंबवत रेखा, जिसे हम वाई से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेदित करती हैं इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, आइए सेकंड पॉइंट को क्लियर करते हैं। एक कार्तीय निर्देशांक और एक रेखाक्ष निर्देशांक अक्ष हैं। ठीक है, इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, ये रहा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चौथा पॉइंट क्लियर करते हैं। निर्देशांक अक्ष और 4 भागों में बांटने वाली रेखाएं हैं। यहाँ से जैसे ही हमने इन 2 रेखाओं को इस तरीके से बनाया तो यहाँ पर 4 भाग हुए, 1 2 3 और ये 4 भाग। इन चारों भागों के ये यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक, इस तरीके से एक्स अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाली, अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। देखो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम इसको? मूल बिंदु। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा मूल बिंदु। ये पॉइंट भी क्लियर। आइए और आगे देखते हैं। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ये क्या है? वाई अक्ष है जैसे, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स निर्देशांक या भुज और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। भुज, यहाँ से इस तरीके से इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। ठीक, और यहाँ से एक्स अक्ष से इस वाई की दूरी को हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। यहाँ से जैसे ही हमें वाई अक्ष से किसी दूरी को बताना होगा एक्स पर, तब हम क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। और एक्स अक्ष से जब हमें किसी दूरी को वाई पर बताना होगा तो हम कोटि बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है। यदि बिंदु का भुज एक्स है और कोटि वाई है तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स अक्ष वाले को लिखना है और वाई वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, अब 8वें को देखते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु x0 और वाई अक्ष पर 0y दर्शाने वाली रेखाएं। मूल बिंदु क्या है? ये वाला हमारा मूल बिंदु है जहां पर दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब पहला चतुर्थांश देखो, ये क्या है? पहला चतुर्थांश है तो इसमें क्या है? यहाँ पर भी धनात्मक संख्याएं हैं और यहाँ पर भी धनात्मक संख्याएं, तो यह क्या हो जाएगा? धन धन, तो ये से हम बोलेंगे धनात्मक चतुर्थांश। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है? यहाँ पर सबसे पहले x में देखना है। ठीक है, तो x में देखेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक है तो सबसे पहले हम ऋण लगाएंगे, और यहाँ पर y में बाद में देखना है तो यहाँ पर धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा? पहले ऋण फिर धन। इस तरीके से तृतीय वाले में देखते हैं। सबसे पहले x वाले में देखना है, तो हमने x वाले में देखा तो सबसे पहले हमने x वाले में देखा तो ऋणात्मक है तो सबसे पहले हम ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हमने y वाले में देखा तो यहाँ पर भी क्या है? ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं तृतीय में दोनों ऋणात्मक। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमें x अक्ष में देखना है, तो x अक्ष में जैसे ही हमने देखा तो धनात्मक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक। y अक्ष में देखा तो ऋणात्मक, इसे हम लिख देंगे ऋणात्मक। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताइए। तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं?
एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है, वाई अक्ष कहते हैं। हमने इन सभी उत्तरों को अभी नीचे हैंड रिटन नोट्स में लगा के रखा है, आप वहां पर देख सकते हैं। अभी इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु का नाम बताइए जो ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दोनों बिंदु जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। यह मैंने अभी आपको बताया है। आइए देखते हैं। तो देखो, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का हल इस वाले का। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। यह से हम एक्स अक्ष बोलेंगे, इसे हम क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, ठीक है। दूसरा देखते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, ये इस वाले भाग, इस वाले भाग, इस वाले भाग, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? यह हमने अभी देख लिया है, वापस से हम बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये दोनों रेखाओं एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को चार भागों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। ये देख सकते हैं आप, चार भागों में विभक्त कर दिया है। प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं। अभी हमने वहां पर भी समझा कि इस भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। यहाँ पर इन सभी को चतुर्थांश कहते हैं। अब तीसरे को समझ, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पर ये रेखा प्रतिच्छेदित करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आंसर वहां पर लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। यह रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। इसको देखते हैं। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इस वाली आकृति से हमें क्या करना है? यहाँ पर इनको लिखना है। अभी बहुत ही आसान तरीके से जो हमने पहले चित्र समझा है उसी तरीके से हमें इसको लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे कि ये हमसे पूछ रहा है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक हमें बताना है। तो बी, ये रहा हमारा बी, इसमें हमें चित्र में देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स अक्ष पर देखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं? एक्स अक्ष पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर देखेंगे, इसके बाद हम वाई अक्ष पर देखेंगे, ठीक। तो एक्स अक्ष पर देखना है हमें, क्या देखना है? बी। तो सबसे पहले हमें बी को देखना होगा। बी, ये रहा हमारा बी, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर कहाँ पर है? -5 पर है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर कहाँ पर है? -5 पर है। फिर हमें देखना है कि जो वाई अक्ष पर है कहाँ पर है? वाई अक्ष पर 2 पर है। तो यहाँ पर हम प्लस के 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने कैसे हल में लिखना है देख सकते हैं आप। बिंदु बी, बिंदु बी, इस लाइन हमने क्या कहा था कि यहाँ से इस लाइन पर अपन क्या बोलते हैं? उसको भुज बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो हम पहले वाले को क्या बोलेंगे? भुज। इस वाले को क्या बोलेंगे? इस लाइन पर हम भुज बोलेंगे और इस पर कोटि बोलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदु बी का भुज क्या है? -5 है, और कोटि क्या है? 2 है, ठीक है। इसको हमने बताया कि यहाँ पर जो भुज है वो क्या है? -5 है इस लाइन पर, और कोटि क्या है? 2 है, ठीक। तो भुज और कोटि इस तरीके से लिखना है। एक्स अक्ष वाली को हम बोलेंगे भुज और वाई वाली को कोटि, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब चतुर्थांश बताना है, तो ये पहला हमारा चतुर्थांश है, ठीक। यह हमारा दूसरा चतुर्थांश है, यह हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और यह हमारा चौथा चतुर्थांश है। तो ये जो बी है ये किस चतुर्थांश में, ये भी बताना है। तो ये वाला सेकंड वाले यानी दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। इस तरीके से हमें इसका उत्तर लिख देना है, ठीक। अब दूसरे को देखते हैं। सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक बताना। तो सी, सबसे पहले इसको सी को देखिए। सी कहाँ पर है? यह है हमारी सी, ठीक है। चित्र को देखकर बताना है। तो यह हमारी सी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक्स अक्ष पर देखना है। तो एक्स अक्ष पर कहाँ पर है? ये रहा हमारा एक्स अक्ष पर 5।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, यहाँ पर लिख दें 5। अब हमें क्या करना है, y अक्ष पर देखना है, तो ये y अक्ष है, y अक्ष पर कहाँ पर है, -5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -5। ठीक है, दोनों को हमने लिख दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, देखो इस लाइन पर हम बोलते हैं क्या, इस पर हम बोलते हैं भुज। तो हम लिख दें, इसको भुज लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कोटि। ठीक है, अब आंसर को देखते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा आंसर, बिंदु सी का भुज। देखो बिंदु सी का भुज कितना है, 5, इसे हम भुज बोलते हैं। तो हमने लिखा बिंदु सी का भुज बराबर है 5, और कोटि क्या है, -5। कोटि क्या है हमारी, -5 है। बिंदु सी चतुर्थांश में स्थित है। कहाँ पर है, बिंदु सी चतुर्थांश। तो जो बिंदु सी है यह क्या है, 4 वाले में स्थित है। ठीक है, 4 वाले में स्थित है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, इस वाले में स्थित है। अब प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, -3 और -5। ठीक है, -3 और -5। सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर देखना है, तो ये रहा हमारा एक्स अक्ष पर, सबसे पहले -3। ठीक, और अब हमें क्या देखना है, y अक्ष पर -5, तो y अक्ष पर -5, ये रहा हमारा -5। इन दोनों से जो हमारे मिलने वाला बिंदु है वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये कौन सा बिंदु मिल गया हमें, सबसे पहले हमें x अक्ष वाली लाइन पर देखना है, उसके बाद हमें y अक्ष वाली लाइन को देखना है। तो ये हमें मिला E। कौन सा बिंदु मिला, E। तो हम इसका आंसर लिख देंगे E। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बिंदु -3 -5 के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है। यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। निर्देशांक के को पहचाना गया, तो हमें क्या मिला, ई मिला। ठीक, ई हमने यहाँ पर देखा। ई कौन से में है, तृतीय चतुर्थांश में है, और दोनों क्या है, ऋणात्मक है। ठीक, इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब इसको देखते हैं। निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्स अक्ष पर 2 को देखना है। तो एक्स अक्ष पर 2 को पकड़ो, प्लस के 2 को, है ना। एक्स अक्ष पर ये हमने प्लस के 2 को पकड़ा। अब हमें क्या करना है, y अक्ष पर -4, तो y अक्ष पर -4 ये रहा। ठीक, इन दोनों से जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, g मिल गया। ठीक, तो g मिला हमें, तो हमें कौन से चतुर्थांश में g मिला, 4 वाले में, है ना, चतुर वाले में। तो हमें मिला सबसे पहले क्या, g मिला, तो हम इसको g लिखेंगे। ठीक है, इसका हम आंसर कैसे लिख लेंगे कि निर्देशांक 2 और -4 का भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक है। ठीक है, ये क्या है, भुज है। x वाले को हम भुज बोलते हैं और y वाले को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं बिंदु 2 और -4 का भुज, भुज क्या है, धनात्मक है, इसे हम भुज बोलेंगे। भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक है। कोटि क्या है, यह कोटि है, यह ऋणात्मक है। ठीक है, यह बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। यह कहाँ पर हमने देखा, अभी जी को हमने कहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा। तो ये कौन सा है, चतुर्थ, मतलब 4 वाला है ना, चतुर्थांश में स्थित है। और हमें कौन सा बिंदु मिला, जी बिंदु। ठीक, यहाँ पर अब देख सकते हैं डी का हमें क्या बताना है, भुज बताना है। ठीक है, डी का भुज, तो भुज किसे, कौन सी पे लाइन पे मिलेगा हमें, एक्स अक्ष पर। भुज हमें कौन सी पे मिलता है, एक्स अक्ष पर। तो इस वाली लाइन में हमें क्या देखना है, डी को देखना है। तो डी कहाँ पर है इस लाइन में, आइए डी को देखते हैं सबसे पहले। डी 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 डी, ये रही डी। ठीक, ये रही डी। इसका भुज क्या है, यह है इसका भुज 6। तो इसका भुज क्या है, 6 है। और ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, यह प्रथम, पहले वाले में। डी जो है क्या, पहले वाले में है। ये वाला कौन सा भाग है, यहाँ से ये वाला पहला भाग है। तो डी पहले वाले में है, इसका भुज क्या है, 6 है। और कुछ पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो डी का जो भुज है वह क्या है, 6 है। और ये कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में। तो ये कौन से में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो डी का भुज 6 है और प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु डी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसका भुज धनात्मक होगा बिंदु डी।
भुज बराबर क्या है 6। ठीक है, भुज बराबर 6। अब इसको देखते हैं, बिंदु H की कोटि बतानी है। इसको हम साफ करें तो बिंदु H की कोटि। तो आइए बिंदु H की कोटि देखते हैं। सबसे पहले H को देखते हैं, ये रहा H। ये रहा, इसकी कोटि कहाँ मिलेगी? कोटि मिलेगी हमें इस वाली लाइन में। ठीक है, तो इस वाली लाइन में हमें कोटि मिलेगी, कोटि मिलेगी -3। तो हम क्या लिखेंगे? H की जो कोटि है वह क्या है? -3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोटि क्या है? -3। और हमें क्या बताना है? यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन से में? तृतीय में, तीसरे वाले में। ठीक है, यह है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? दोनों ऋणात्मक है। तो हम इसकी जो कोटि है वह क्या है? ऋणात्मक है। यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु H तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, हमने बताया तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु H की कोटि ऋणात्मक होगी, बिंदु H की कोटि -3 है। यह हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, अब इसको देखते हैं, बिंदु L के निर्देशांक। L के, तो यहाँ पर L को हम सबसे पहले देखते हैं। L कहाँ पर है? हमारा L ये रहा, हमारा L यहाँ पर। ठीक, हमसे पूछा क्या गया है? बिंदु L के निर्देशांक। तो L सबसे पहले x अक्ष पर देखना है। तो x अक्ष पर क्या है? 0। ठीक है, 0 है। तो हम x अक्ष पर इसकी स्थिति बताएंगे 0। y अक्ष पर क्या है? 5। तो ये यहाँ पर बताएंगे हम 5। कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम में। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम। ठीक, अब और ऐसे अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर बिंदु L के निर्देशांक भुज और कोटि। देखो, भुज क्या है? 0 है, कोटि क्या है? 5 है। जिसे हम भुज बोलते हैं x वाले को, इसे y वाले को हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोटि। बिंदु L क्या है? धनात्मक है, y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब हम M को देखते हैं, बिंदु M के निर्देशांक। तो सबसे पहले हमें बिंदु M के निर्देशांक को कहाँ देखना? x अक्ष पर देखना होता है। तो सबसे पहले हम बिंदु M को x अक्ष पर देखेंगे। ये रहा हमारा बिंदु M, और x अक्ष पर कहाँ पर है? -3 पर है। तो x अक्ष पर कितने पर है? यह -3 पर है। y अक्ष पर कहाँ पर है? 0 पर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y अक्ष पर कहाँ पर है? 0 पर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कोटि, इसे हम बोलेंगे भुज, इसे हम बोलेंगे कोटि। ठीक है, तो जो बिंदु M के निर्देशांक क्या है? जो भुज है वह -3 है, और कोटि क्या है? 0 है। तो भी देख लेते हैं, बिंदु M के निर्देशांक -3 और 0। बिंदु M क्या है? ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर? ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसकी जो हम भुज बोल सकते हैं वह क्या है? -3 है। ठीक, कोटि क्या है? 0 है। इस तरीके से इस प्रश्न को हमें हल करना है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।